तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करते हैं टेक्निकल के। अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, आज हमारा तीसरा वीडियो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पेन ले लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइप नेटवर्क और वेस्ट वाटर। इन 3 टॉपिक्स पे हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है the most common type of water distribution system the most common type of water distribution system in hilly areas is hilly areas के लिए most common distribution system क्या है? तो hilly areas के लिए हम लोग ग्रेविटी सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो हिली एरियाज़ के लिए ग्रेविटी सिस्टम का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्लोप ज़्यादा होने के कारण ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पानी आसानी से अपने आप ही फ्लो करता है। तो क्या करेंगे? हमारा ग्रेविटी सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा द प्रेशर हेड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। द प्रेशर हेड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। प्रेशर हेड क्या होता है एक पॉइंट पर? तो प्रेशर हेड होता है हमारा प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक वेट। प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी क्या हो जाएगा? वो प्रेशर हेड हो जाएगा हमारा। वेट डेंसिटी, प्रेशर अपॉन वेट डेंसिटी। तो प्रेशर हेड होता है हमारा क्या होता है? प्रेशर अपॉन वेट डेंसिटी। प्रेशर हेड हमारा होता है प्रेशर अपॉन वेट डेंसिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रेशर हेड वह ऊंचाई है जिससे पानी दबाव से बहता है और इसे वजन घनत्व से विभाजित करके पाया जाता है। यानी अगर हम प्रेशर को स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर दें या वेट डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेशर हेड हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। डेड एंड सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर। डेड एंड सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर। तो कहाँ के लिए डेड एंड सिस्टम मोस्ट इकोनॉमिकल है? सिटीज़ विद इरेगुलर ग्रोथ। ऐसे सिटीज़ जिसमें इरेगुलर ग्रोथ हो रहा है वहाँ के लिए हमारा डेड एंड सिस्टम मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। ऐसे सिटीज़ जो अनप्लान्ड है, इरेगुलर है, वहाँ पे क्या डेड एंड सिस्टम का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। सिटीज़ विद इरेगुलर ग्रोथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द फंक्शन ऑफ एयर वाल्व इज टू। एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एयर वाल्व का क्या काम होता है? फंक्शन ऑफ एयर वाल्व। तो एयर वाल्व का काम होता है हमारा इंट्रैप्ड एयर को रिमूव करना। इंट्रैप्ड एयर को रिमूव करना। तो एयर वाल्व क्या करते हैं? जो हमारी एयर इंट्रैप्ट हो जाती है पाइप से में, पाइपलाइन में, उनको जो रिलीज करता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, रिमूव इंट्रैप्ड एयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है सिस्टम विच सिस्टम गिव्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूनिफॉर्म प्रेशर। कौन सा सिस्टम मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिफॉर्म प्रेशर देता है? कौन सा सिस्टम मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिफॉर्म सिस्टम देता है? तो रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम कंटिन्यूस सर्कुलेशन और यूनिफॉर्म प्रेशर को इंश्योर करता है क्योंकि ये क्लोज लूप होता है हमारा। रिंग सिस्टम हमारा एक क्लोज लूप होता है और रिंग सिस्टम क्लोज लूप होता है और यूनिफॉर्म प्रेशर और कंटिन्यूस सर्कुलेशन को इंश्योर करता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट है, रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम क्या मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है रेसिडुअल प्रेशर एट फार्थेस्ट कंज्यूमर point should not be less than. Residual pressure at farthest consumer point should not be less than. तो 10 मीटर यानी
एज पर CPHEEO मैनुअल के अनुसार मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर 10 मीटर होना चाहिए कंज्यूमर एंड तक के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। कितना? 10 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, इन ए कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओनली ग्रेविटी वर्क्स, ओनली पंप्स आर यूज्ड, बोथ ग्रेविटी एंड पंप्स आर यूज्ड, वाटर इज नॉट स्टोर्ड। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इन ए कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दोनों यानी बोथ ग्रेविटी एंड पंप्स आर यूज्ड, दोनों यूज किया जाता है। कंबाइंड सिस्टम में ग्रेविटी वर्क्स और पंप्स आर यूज्ड, दोनों का यूज किया जाता है, बोथ आर यूज्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है हमारा, द पंपिंग सिस्टम रिक्वायर्स, पंपिंग सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? तो पंपिंग सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्टैंड बाई पंप यूनिट्स। क्या? स्टैंड बाई पंप यूनिट्स। पंपिंग सिस्टम्स नीड स्टैंड बाई पंप्स फॉर रिलायबिलिटी ड्यूरिंग फेलियर और मेंटेनेंस। अगर कोई फेल्योर होता है या मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो स्टैंड बाई पंप्स की ज़रूरत होती है हमें पंपिंग सिस्टम में। ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी सिस्टम? इनमें से कौन एक ग्रेविटी सिस्टम का एडवांटेज नहीं है? तो कॉस्टली ऑपरेशन, ये एडवांटेज नहीं है। ग्रेविटी सिस्टम आर लो इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बट हाई इन इनिशियल कंस्ट्रक्शन। हमारे जो ग्रेविटी सिस्टम्स होते हैं इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लो होता है लेकिन इनका इनिशियल कंस्ट्रक्शन हाई होता है। इनिशियल कंस्ट्रक्शन हाई होता है। तो हमारा क्या इसमें एडवांटेज नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी कॉस्टली ऑपरेशन, ये एडवांटेज नहीं है। अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर? डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर का एक फंक्शन क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर क्या करता है? टू स्टोर वाटर एंड बैलेंस फ्लक्चुएटिंग डिमांड। टू स्टोर वाटर एंड बैलेंस फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर क्या करता है? पानी को स्टोर करता है और अगर डिमांड्स में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है यानी डिमांड्स ज़्यादा या कम हो रही है तो उनको मैनेज करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, द लेआउट विच इंश्योर्स इक्वल प्रेशर एंड सर्कुलेशन। वह लेआउट जो बराबर सर्कुलेशन और प्रेशर को इंश्योर करता है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था रिंग सिस्टम जो है यूनिफॉर्म प्रेशर और सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच टाइप ऑफ सिस्टम इज प्रेफर्ड इन फ्लैट टेरेन सिटीज? फ्लैट टेरेन सिटीज के लिए किस टाइप का सिस्टम प्रेफर किया जाता है? तो फ्लैट टेरेन सिटीज के लिए पंपिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फ्लैट एरियाज में ग्रेविटी डज नॉट वर्क यानी ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे फ्लो करना मुश्किल है क्योंकि एरिया फ्लैट है। तो वहाँ पर पंपिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। पंपिंग सिस्टम क्या करता है? प्रेशर को मेंटेन करता है। पंपिंग सिस्टम प्रेशर को मेंटेन किया रहता है। तो ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट। पंपिंग इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, फायर हाइड्रेंट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स ऑफ। फायर हाइड्रेंट कितनी दूरी पर या कितने इंटरवल प्रोवाइड किए जाते हैं? तो फायर हाइड्रेंट 100 से 150 मीटर की दूरी पर प्रोवाइड किए जाते हैं एज पर CPHEEO मैनुअल। फायर हाइड्रेंट का काम क्या होता है? आग बुझाने के लिए फायर हाइड्रेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यह आमतौर पर 100 से 150 मीटर पर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। विच टाइप ऑफ सिस्टम हैज़ द लीस्ट प्रेशर ड्रॉप? कौन सा सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप लीस्ट होता है?
प्रेशर ड्रॉप लीस्ट होता है। विच टाइप ऑफ सिस्टम हैज़ द लीस्ट प्रेशर ड्रॉप? तो रिंग सिस्टम में एक जैसा बहाव होने से प्रेशर लॉस कम होता है। क्या होता है? प्रेशर लॉस कम होता है। रिंग सिस्टम इंश्योर्स सर्कुलेशन विच रिड्यूसेस प्रेशर ड्रॉप। रिंग सिस्टम इंश्योर करता है सर्कुलेशन विच रिड्यूसेस प्रेशर ड्रॉप, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिंग सिस्टम क्या करता है? इक्वल सर्कुलेशन और इक्वल प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप मिनिमम रहता है या बहुत कम रहता है। चलते हैं अगले सवाल पर। The head loss due to pipe friction is directly proportional to। पाइप फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी। द हेड लॉस ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, यानी HF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। इस वक्त फार्मूला होता है हमारा ये HF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, विच सिस्टम इज मोस्ट रिलायबल ड्यूरिंग पाइप फेलियर। पाइप फेलियर के लिए, पाइप फेलियर टाइम पर मोस्ट रिलायबल सिस्टम कौन सा होता है? विच सिस्टम इज मोस्ट रिलायबल ड्यूरिंग पाइप फेलियर। पाइप फेलियर पे हमारा मोस्ट रिलायबल होता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड अलाउज अल्टरनेट पाथ फॉर वाटर इन केस ऑफ पाइप फेलियर। ग्रिड क्या करता है? अल्टरनेट पाथ्स प्रोवाइड करता है वाटर के लिए। अगर कोई पाइप हमारा फेल करता है तो दूसरे पाइप से हमारा पानी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ग्रिड सिस्टम मोस्ट रिलायबल है ड्यूरिंग पाइप फेलियर। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है हमारा, विच वाल्व इज यूज टू प्रिवेंट बैक फ्लो इन पाइप्स। बैक फ्लो को रोकने के लिए पाइप्स में कौन से वाल्व का यूज़ किया जाता है? तो चेक वाल्व का यूज़ किया जाता है। बैक फ्लो को रोकने के लिए चेक वाल्व का यूज़ किया जाता है। चेक वाल्व यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो को बनाए रखता है। चेक वाल्व बैक फ्लो होने से बचाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर पाइप फ्लो इज बेस्ड ऑन। पाइप फ्लो के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो किस बेस पर होती है? द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर पाइप फ्लो इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन। इस पर मास कंजर्वेशन पर बेस्ड होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी होती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A2V2। मास कंजर्वेशन पर आधारित होती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर पाइप फ्लो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स इज जनरली। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में वेलोसिटी वाटर की क्या होती है जनरली? तो हमारी वाटर की वेलोसिटी जनरली होती है हमारी 0.5 से 1.5 मीटर पर सेकेंड। पाइप्स में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स होते हैं उनमें पानी की जो वेलोसिटी होती है 0.5 से 1.5 मीटर पर सेकेंड होती है जनरली। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, द मिनिमम डिजायरेबल प्रेशर एट कंज्यूमर टैप इज। कंज्यूमर टैप पर मिनिमम डिजायरेबल प्रेशर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर टैप पर मिनिमम डिजायरेबल प्रेशर तो 10 मीटर, यानी 10 मीटर मिनिमम डिजायरेबल प्रेशर होना चाहिए कंज्यूमर टैप पर। कंज्यूमर टैप यानी टोटी पर न्यूनतम 10 मीटर दबाव जरूरी है ताकि पानी ठीक से बह सके। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल है, हार्डी क्रॉस मेथड इज यूज्ड फॉर। हार्डी क्रॉस मेथड का यूज किस लिए किया जाता है? तो हार्डी क्रॉस मेथड का यूज पाइप नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। क्या? पाइप नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए हम लोग हार्डी क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। हार्डी क्रॉस मेथड
is a interactive technique used for analyzing complex looped water distribution networks, balancing head loss in closed loops. तो हमारा ऑप्शन बी सही है। पाइप नेटवर्क एनालिसिस के लिए हार्डी क्रॉस मेथड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, व्हाट इज द अजम्पशन इन हार्डी क्रॉस मेथड? हार्डी क्रॉस मेथड में कौन से अजम्पशन लिए जाते हैं? तो हार्डी क्रॉस मेथड में हमारा अजम्पशन है कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो एंड हेड लॉस बैलेंस। कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो एंड हेड लॉस बैलेंस ये अज्यूम करके हम लोग एनालिसिस करते हैं हार्डी क्रॉस मेथड में। It assumed that in loop the algebraic sum of head loss is equal to 0, यानी हेड लॉस बैलेंस रहता है, हेड लॉस 0 है और फ्लो कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड एट जंक्शंस पे फ्लो कंटिन्यूटी मेंटेन है और अलजेब्रिक सम ऑफ हेड लॉस 0 होता है। तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं हार्डी क्रॉस मेथड में। यानी कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो एंड हेड लॉस बैलेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला सवाल है, लूपिंग इन पाइप सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू। लूपिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है पाइप सिस्टम में? तो टू मेंटेन प्रेशर एंड रिलायबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए हम लूपिंग प्रोवाइड करते हैं। लूपिंग क्या है? लूपिंग प्रोवाइड्स अल्टरनेट फ्लो पाथ्स, reduces pressure drop and ensures supply during maintenance और failure। लूपिंग क्या करता है? लूपिंग प्रोवाइड करता है अल्टरनेट फ्लो पाथ, यानी अल्टरनेट फ्लो पाथ प्रोवाइड करता है, reduces प्रेशर ड्रॉप से हेड लॉस को रिड्यूस करता है एंड इंश्योर सप्लाई ड्यूरिंग मेंटेनेंस और फेलियर। कोई भी फेलियर या मेंटेनेंस के दौरान लूपिंग जो है हेल्प करता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, मेंटेन प्रेशर एंड रिलायबिलिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, विच नेटवर्क गिव्स बेटर सर्कुलेशन? कौन सा नेटवर्क बेटर सर्कुलेशन देता है? तो लूप नेटवर्क हमारा बेटर सर्कुलेशन देता है। लूप नेटवर्क को हम लोग रिंग या ग्रिड नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप नेटवर्क को ही हम लोग रिंग या ग्रिड नेटवर्क कहते हैं। यानी अगर हम लूप नेटवर्क बोल रहे हैं या रिंग नेटवर्क बोल रहे हैं या ग्रिड नेटवर्क बोल रहे हैं, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये नेटवर्क क्या करता है? अलाउ कंटिन्यूअस वाटर सर्कुलेशन एंड एनहेंसिंग रिलायबिलिटी को एनहेंस करता है और वाटर सर्कुलेशन कंटिन्यू बनाए रखता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, लूप, रिंग या ग्रिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, इन हार्डी क्रॉस मेथड करेक्शन इन फ्लो इज कैलकुलेटेड बाय। हार्डी क्रॉस मेथड में करेक्शन फ्लो किससे कैलकुलेट किया जाता है? तो हार्डी क्रॉस मेथड में करेक्शन फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा फार्मूला है ऑप्शन बी वाला, सम ऑफ हेड लॉस अपॉन सम ऑफ n इंटू क्यू की पावर n-1। ये फार्मूला है हमारा, सम ऑफ हेड लॉस अपॉन सम ऑफ n इंटू क्यू की पावर n-1। ये फार्मूला है करेक्शन फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। बी हमारा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, डेड एंड सिस्टम आर इजी टू। डेड एंड सिस्टम इजी है डिज़ाइन करने में। डेड एंड सिस्टम आर सिंपल इन लेआउट, लेस कॉम्प्लेक्स, हायरार्किकली एंड चीपर टू डिज़ाइन। डेड एंड सिस्टम हमारे डिज़ाइन में इजी रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लूपिंग हेल्प्स टू। लूपिंग किस में हेल्प करता है? तो लूपिंग हमारा हेल्प करता है अवॉइड स्टैग्नेशन यानी लूपिंग स्टैग्नेशन अवॉइड करता है। लूप्ड सिस्टम मेंटेन वाटर मूवमेंट प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन एंड बैड टेस्ट या स्मेल। तो लूपिंग जो है स्टैग्नेशन को अवॉइड करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, इफ पाइप लेंथ डबल्स हेड लॉस इंक्रीजेस बाय। अगर पाइप लेंथ को डबल किया जाए तो हेड लॉस इंक्रीज होगा कितने टाइम्स? तो एज पर डार्सी-विस्बेक इक्वेशन हेड लॉस इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ, हेड लॉस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ पाइप, यानी हेड लॉस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ पाइप।
तो अगर हम लेंथ की पाइप दोगुनी कर देंगे तो हमारा हेड लॉस दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर पाइप की लेंथ डबल कर देंगे तो हेड लॉस हमारा डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेड लॉस किसके, लेंथ ऑफ पाइप के। चलते हैं अगले सवाल पर। विच लेआउट इज बेस्ट फॉर सिटी विद रेक्टेंगुलर प्लानिंग? रेक्टेंगुलर प्लानिंग के लिए कौन सा रेक्टेंगुलर प्लानिंग के लिए विच लेआउट यानी कौन सा लेआउट बेस्ट होता है सिटी विद रेक्टेंगुलर प्लानिंग? ऐसा सिटी जो रेक्टेंगुलर जिसमें प्लानिंग किया गया है उसके लिए कौन सा लेआउट बेस्ट रहेगा? तो ग्रिड लेआउट बेस्ट रहता है रेक्टेंगुलर या सिमेट्रिकल सिटीज के लिए ड्यू टू यूनिफॉर्म प्रेशर एंड रिडंडेंसी। यूनिफॉर्म प्रेशर और रिडंडेंसी के कारण ग्रिड लेआउट बेस्ट रहता है किसके लिए, रेक्टेंगुलर या सिमेट्रिकल सिटी के लिए। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन लूप सिस्टम हेड लॉस इक्वेशन इज अप्लाइड यूजिंग। लूप्ड इक्वेशन में इन लूप्ड इक्वेशन हेड लॉस इक्वेशन इन लूप सिस्टम में इन लूप सिस्टम हेड लॉस इक्वेशन इज अप्लाइड यूजिंग। The head loss equation is applied using Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. Just like electrical loops, Kirchhoff's law is used. Sum of head losses in loop is equal to 0. ऑप्शन हमारा डी सही है, Kirchhoff's law का यूज करते हैं कब, इन लूप सिस्टम हेड लॉस इक्वेशन इज अप्लाइड यूजिंग Kirchhoff's law। अगला सवाल हमारा, मेजर लॉस इन पाइप्स अक्रॉस ड्यू टू। पाइप्स में मेजर लॉस किसके कारण होता है? तो फ्रिक्शन के कारण हमारा मेजर लॉस होता है। फ्रिक्शन के कारण पाइप्स में हमारा मेजर लॉस होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल है, विच वैल्यू इज यूज्ड टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम द मेन। कौन सी वैल्यू नहीं वाल्व, विच वाल्व इज यूज्ड टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम द मेन। वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए कौन सा वाल्व यूज किया जाता है? वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए कौन सा वाल्व यूज किया जाता है? तो कौन सा वाल्व यूज किया जाता है? स्कोर वाल्व। स्कोर वाल्व्स आर प्लेस्ड एट लो पॉइंट्स टू फ्लश सेडिमेंट्स। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है। स्कोर वाल्व या ड्रेन वाल्व, स्कोर या ड्रेन वाल्व बोलते हैं, स्कोर वाल्व को हम ड्रेन वाल्व बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, स्कोर वाल्व यूज्ड टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम द मेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन ए लूप पाइप नेटवर्क इंश्योर्स। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या इंश्योर करती है एक लूप पाइप में? तो कंजर्वेशन ऑफ मास इंश्योर करती है। एट एनी जंक्शन इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन सी हमारा सही है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। The Darcy-Weisbach equation relates head loss to Darcy-Weisbach equation relates head loss to velocity, length, diameter सबसे रिलेट करती है। Darcy-Weisbach equation डिपेंड करती है velocity, length, diameter सब पर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Darcy-Weisbach equation relates to velocity, length and diameter। अगला सवाल है हमारा, लूपिंग द एडवांटेज इज। लूपिंग में क्या एडवांटेज होता है? तो लूपिंग हमारा कंटिन्यूस वाटर सप्लाई बनाए रखता है, यही हमारा एडवांटेज है। लूपिंग को ग्रिड या रिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लूपिंग जो है कंटिन्यूस वाटर सप्लाई बनाए रखता है। अगला है, डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरीली कंटेन्स। डोमेस्टिक सीवेज में प्राइमरीली क्या क्या होता है, क्या कंटेन करता है? तो डोमेस्टिक सीवेज primarily contains organic matter. Domestic sewer mainly consists of human waste, food, residue, soaps, etc. rich in biodegradable organic matter। यानी मेनली क्या होता है,
बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही होता है डोमेस्टिक सीवेज में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला सवाल हमारा, बीओडी इन डोमेस्टिक सीवेज इज मोस्टली ड्यू टू, बीओडी इन डोमेस्टिक सीवेज इज मोस्टली ड्यू टू, बीओडी किसके कारण होता है मोस्टली डोमेस्टिक सीवेज में? तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के कारण बीओडी होता है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is a measure of oxygen needed to break down biodegradable organics by microorganisms। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। बीओडी इन डोमेस्टिक सीवेज इज मोस्टली ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रे वाटर डज नॉट इंक्लूड, ग्रे वाटर में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो ग्रे वाटर डज नॉट इंक्लूड टॉयलेट डिस्चार्ज, ग्रे वाटर में हम टॉयलेट डिस्चार्ज को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या इंक्लूड करते हैं? ग्रे वाटर में किचन, बाथरूम, लॉन्ड्री, टॉयलेट वाटर इज इक्वल टू ब्लैक वाटर को हम लोग इंश्योर करते हैं, बट टॉयलेट डिस्चार्ज को नहीं करते हैं। टॉयलेट डिस्चार्ज को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं ग्रे वाटर में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाटर फ्रॉम किचन से जो पानी निकलता है उसको हम ग्रे वाटर में इंक्लूड करते हैं, बाथिंग वाटर को भी इंक्लूड करते हैं, लॉन्ड्री वाटर को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन टॉयलेट डिस्चार्ज को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला सवाल है, नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज, नॉर्मल पीएच ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का नॉर्मल पीएच हमारा 6.5 से 8.5 लिया जाता है। कितना? 6.5 से 8.5, ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, टिपिकल बीओडी ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज, अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज का टिपिकल बीओडी क्या होता है? तो टिपिकल बीओडी ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज हमारा होता है 100 to 300, यानी 100 से 300 mg पर लीटर होता है हमारा बीओडी, टिपिकल बीओडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में कंटेन, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में क्या क्या होता है? हाई टीडीएस होता है, एसिड्स एंड बेसेस होते हैं, हैवी मेटल होते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में ये सब होते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज इज मेजर्ड बाई, सीवेज की स्ट्रेंथ किससे मेजर की जाती है? सीओडी और बीओडी से हम सीवेज की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक लोड, डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक लोड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी का मतलब टोटल ऑक्सीजन डिमांड इंक्लूड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल टू। तो द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज इज मेजर्ड, तो सीवेज की स्ट्रेंथ हम डिसाइड करते हैं बीओडी और सीओडी के बेस पर, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सीवेज हैज बीओडी मोर देन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सीवर में बीओडी किससे ज़्यादा होता है? तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सीवेज में 400 mg पर लीटर से ज़्यादा है, तो कहलाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सीवेज। तो हम स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सीवेज कहेंगे उसका, अगर हम बीओडी हमारा 400 mg पर लीटर से ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 400 mg पर लीटर से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सीवेज कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द बीओडी ऑफ सीवेज, बीओडी सीवेज के बीओडी को कौन इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? Which of the following affects the BOD of sewage? टेम्परेचर, पीएच, बायोडिग्रेडेबिलिटी, तो ये सब इफेक्ट करते हैं बीओडी को, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। टेम्परेचर बढ़ने पर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है जिसके कारण बीओडी बढ़ती है, पीएच पर भी डिपेंड करती है, बायोडिग्रेडेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड पीएच आल्सो अफेक्ट माइक्रोबियल ब्रेकडाउन। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, द सीवेज फ्रॉम ए डोमेस्टिक एरिया इज क्लासिफाइड एज, एक डोमेस्टिक एरिया से कलेक्ट किया गया सीवेज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड ग्रे वाटर, क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड ग्रे वाटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीवेज फ्रॉम डोमेस्टिक एरिया इज क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड ग्रे वाटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, द टोटल सॉलिड्स इन रॉ सीवेज इंक्लूड्स। टोटल सॉलिड रॉ सीवेज में क्या इंक्लूड करते हैं? तो सस्पेंडेड प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स, सस्पेंडेड प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? टोटल सॉलिड हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, टिपिकल वैल्यू ऑफ टोटल जेंडोल नाइट्रोजन इन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज। टिपिकल वैल्यू ऑफ टोटल जेंडोल नाइट्रोजन, TKN, टोटल जेंडोल नाइट्रोजन इन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। TKN की वैल्यू क्या होती है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में? तो 20 से 40 mg पर लीटर, 20 से 40 mg पर लीटर वैल्यू होती है हमारी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बैड ऑर्डर इन सीवेज? सीवेज में बैड ऑर्डर का मेन कारण क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड मेन कारण होता है हमारी। बैड ऑर्डर का मेन कारण होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश सीवेज? फ्रेश सीवेज का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? यानी ऑफेंसिव ऑर्डर नहीं होना चाहिए फ्रेश सीवर में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रेश सीवर में नहीं होना चाहिए, नहीं होती है। चलते हैं अगले सवाल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, ए हाई वैल्यू ऑफ BOD अपॉन COD रेशियो इंडिकेट्स। BOD अपॉन COD का रेशियो का हाई वैल्यू क्या डिनोट करती है? हाई वैल्यू ऑफ BOD अपॉन COD रेशियो इंडिकेट क्या इंडिकेट करती है? तो सीवेज इज बायोडिग्रेडेबल। क्या? सीवेज इज बायोडिग्रेडेबल। अगर वैल्यू ज़्यादा यानी नियरली 1 है तो क्या डिनोट कर देगी? सीवेज इज बायोडिग्रेडेबल। सीवेज हमारा बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ BOD अपॉन COD इज इक्वल टू 0.71, यानी BOD अपॉन COD का रेशियो 0.7 से 1 के बीच है तो हाईली बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है। हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी। अगर लो रेशियो यानी अगर रेशियो 0.3 से कम है तो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स होता है। अगर रेशियो की वैल्यू 0.3 से कम है तो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन का आंसर सस्पिशियस है यानी संदेहपूर्वक है, अगर वो आंसर तुमको डाउटफुल है तो आप लोग कमेंट करें, हम लोग उस टॉपिक पे उस जो आंसर पे डिस्कस करेंगे। और इसी तरह डेली 50 क्वेश्चन करके हम लोग अपने अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।